हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता चल गया हो कि एसएससी ने कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी का जो आने वाली हैं उनका पेपर एग्ज़ाम जो है नवंबर और दिसंबर में है। लगभग अब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 6 महीने हैं आपके पास। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप 6 महीने में अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी जो कर रहे हैं इससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो आपने अपना सिलेबस ही कंप्लीट किया होगा और कोई तो अभी अपनी तैयारी ही कर रहा होगा। तो मैंने जो लास्ट 6 महीने में अपनी स्ट्रेटजी अपनाई थी वही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हाँ, ये बताना कि वीडियो कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में 4 सब्जेक्ट हैं: जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर 10 नंबर का है, रीजनिंग आपकी 25 नंबर की और मैथ 15 नंबर की और जीके जीएस 50 नंबर का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो जीके जीएस का है, जो कि 50%, और दूसरा आपका रीजनिंग का रेशियो है, तीसरा मैथ और चौथा कंप्यूटर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस विषय को कितना टाइम दें और कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। मैथ में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि एडवांस मैथ के आपके 3D में जो मेंसुरेशन है वो, और यही आता है मेंसुरेशन, जो कि पूरा टोटली फार्मूला बेस होता है। तो आपको चाहिए कि अगर आप कोई मैथ कमज़ोर है तो आपको सबसे पहले कि जो 3D के फार्मूले हैं, जैसे कि 3D और 2D के, जैसे आयत के बारे में जितने फार्मूले हैं, वर्ग है और गोला है, जितने 3D और 2D के फार्मूले हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। एडवांस मैथ में यही चैप्टर आता है। और बाकी जितने और हैं जो क्या बोलते हैं इसे, जो अलग मैथ है, अर्थमेटिक मैथ सारी आती है। तो आपको मैं बताऊं मैथ के लिए आप क्या करें। मैथ के लिए आपको सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कहीं से भी चैप्टर वाइज आपको पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे या आप किसी बुक से जो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हो, उससे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर के, और मॉक टेस्ट देना है। और मैथ के लिए अगर आप इतना ही कर रहे हैं तो आप 15 में से 15 का स्कोर आराम से कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है रीजनिंग आपने अगर कंप्लीट कर रखी है तो आप केवल एक मॉक टेस्ट दें। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप एक यूट्यूब पे कोई भी किसी भी टीचर से प्रैक्टिस सेट कर लें। और अगर आप इतना ही कर रहे हैं तो आपके 25 में से 24-23 आराम से रीजनिंग में सही हो जाएंगे। अब बात आती है कंप्यूटर की, जो कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एमएस वर्ड और एक्सेल। एमएस वर्ड और एक्सेल मैंने जब पेपर दिया था तो मेरे में एमएस वर्ड और एक्सेल से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, एमएस वर्ड और एक्सेल से। तो आपको सबसे ज़्यादा महत्व इन दोनों चैप्टर को देना है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। बाकी 2 क्वेश्चन किसी से इंटरनेट से पूछ लेता है, या कोई शॉर्टकट की या मेल से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। और हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सारे चैप्टर वाइज पढ़ लिया आपने एमएस वर्ड और एक्सेल को, उसके बाद आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, क्योंकि मेरे सेट में 10 के 10 क्वेश्चन ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मैंने प्रैक्टिस सेट जो कि शिवम सर RW पे पढ़ाया था, मैंने उनसे ही तैयारी की थी कंप्यूटर की, और मेरे 10 में से 10 सही थे, और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है आपका प्रीवियस ईयर का है। सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 10 के 10 क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर्स आए थे कंप्यूटर के। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि है जीके जीएस में कैसे तैयार करें, क्योंकि सब तो तैयार हो जाता है, सबसे बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके जीएस ही रहता है, और टफ भी रहता है। जिसने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए तो सबसे ज़्यादा टफ जीके जीएस है। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले आपकी बेसिक जीके तैयार होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए जीके जीएस में। उसके बाद आप
जीके जीएस के लिए आप एक प्लेलिस्ट है नायक सीरीज, जो कि नवीन सर ने कराई है। नायक सीरीज, नायक 2.0 तो आप चल रही उनकी। नायक सीरीज जो पहले पढ़ाई थी लगभग 6 से 8 महीने, 8 महीने या 1 साल हो गए होंगे, वो वाली सीरीज़ पढ़ी। उसका मैं जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा। उसकी 35 क्लासें हैं, तो आपको 35 में से 25 क्लासें जो हैं बेसिक, मतलब दिल्ली पुलिस के लिए 25 क्लासें वो इनफ हैं, उनको आप कंप्लीट कर लो। डेली उनको एक क्लास करो और उसका अच्छे से रिवीजन करो, जो मैंने प्रैक्टिस सेट बताए हैं आपको। और जैसे कि मान लो आपकी कोई टॉपिक, जैसे कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, जैसे पॉलिटी कमज़ोर है, तो आप कोशिश करो कि अपनी पॉलिटी को केवल पढ़ो, जो सब्जेक्ट वाइज। जैसे पॉलिटी में जो आपको, जैसे कि आप पॉलिटी में सबसे ज़्यादा डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं और मौलिक कर्तव्य से आते हैं, राष्ट्रपति से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, इन जैसे टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के लिए आप नवीन सर की नायक सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। उसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा। और कोई भी एक फार्मूला, मतलब कोई भी एक बुक, जैसे कि आप अगर एक आते हैं जीएस निधि, जो कि नवीन सर के द्वारा लिखी गई है, उसमें टोटली प्रीवियस ईयर बुक, मतलब क्वेश्चन दिए गए। तो अगर आप उस बुक से पढ़ेंगे, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं अच्छे से, और उसमें आप अपने प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर 50 आएंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आप लगा ही लो कि वो प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। और फिर आता है करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली की क्लासेस, मतलब अब तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसा करिए कि आप पहले प्रीवियस जैसे जनवरी का 1 महीने का करंट अफेयर्स कहीं से, किसी भी टीचर से पढ़ लो आप। फिर फरवरी का पढ़ लो, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो है आप अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ लो मंथली वाइज। उसके बाद जुलाई से आप अपनी रेगुलर क्लासेस लो या किसी तरह से लो, क्योंकि करंट अफेयर्स लास्ट 6 महीने का ज़्यादा पूछा जाता है, या एक साल तक तो अच्छे से पूछा जाता है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए ये फॉलो कर सकते हैं कि आप मंथली वाइज पढ़ सकते हैं। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि कोई नियुक्ति है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, या कोई सम्मेलन हुआ है उसके बारे में, या कोई गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि एक करंट अफेयर्स में आते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप इतना ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाह रहे हैं कोई बुक, मतलब ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाह रहे, तो एक मैगज़ीन आती है लास्ट 6 मंथ्स की, वो आप परचेज़ कर सकते हैं, मतलब हर मंथली अपडेट होके आती है, और उससे आप परचेज़ करके उससे भी पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है जीके में स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके आपको एक नवीन सर की बुक आती है जीएस की, तो आप उसको मंगा लें। अपडेटेड वाली मंगाना, जो कि 2025 में अभी जनवरी या फरवरी में लॉन्च हुई थी, वो वाली बुक मंगाना, और उससे ही प्रैक्टिस को टॉपिक हो, जैसे कि स्पोर्ट्स है, और आपके नृत्य हैं, नृत्यकार हैं, और उसमें जैसे कि कोई मतलब जो गायक हैं, और कौन सा नृत्य किस स्टेट में है, कौन सा उत्सव है, और उसमें सारे मतलब स्टेट वाइज दिए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का कोई जो नृत्य दिए, वो सारे एक ही जगह इकट्ठा दिए गए हैं। और मतलब सारे क्वेश्चंस ओवरऑल, अगर आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे जो मैंने बताए हैं, नृत्य से रिलेटेड और शास्त्रीय नृत्य, और उससे जो मतलब उसके जो शास्त्रीय नृत्य के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डांस करने वाले, उनके बारे में, स्पोर्ट, और ये सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, और आप 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आप अगर नायक सीरीज़ के लगा लेंगे, और उसके बाद जब आपकी नायक सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, तो उनकी अब नायक 2.0 सीरीज़ चल रही है, उसको भी आपको रिवीजन करना है। क्योंकि नायक 2.0 में जो है उन्होंने एडवांस क्वेश्चन भी रखे हैं, और मॉडरेट लेवल की भी क्वेश्चन रखे हैं, जो कि बहुत ही कारगर साबित होगी आपके दिल्ली पुलिस के प्रिपरेशन के लिए। तो जीएस के लिए अगर आप इतना कर लेते तो आप 30 से 35 क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। और जीएस के लिए हाँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। कहीं भी मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छी जीएस निधि बुक है,
अगर वो बुक नहीं है तो कहीं किसी भी कोई भी बुक से आप प्रीवियस ईयर तैयारी कर सकते हैं अपने जीएस की। और बस इतना ही है, अगर आप इतना फॉलो कर रहे हैं तो आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।